यूपी के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन हमको नागपुर के अंदर देखने को मिला। नागपुर के अंदर आज जो दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था फहीम खान, उसके घर पर आज बुलडोजर चला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फहीम खान के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी के बाद महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां पर डायरेक्ट बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है। अब कानून, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका से कार्रवाई नहीं बल्कि बुलडोजर के जरिए कार्रवाई होगी, इस तरह की न्यूज निकलकर नागपुर से सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार अब बुलडोजर के जरिए इंसाफ करेगी और बुलडोजर आरोपियों के घर पर चलाएगी। क्या महाराष्ट्र सरकार दंगे के अंदर जिन लोगों ने दंगा किया है, जो लोग दंगे के अंदर शामिल थे, क्या उन तमाम लोगों के घर पे बुलडोजर चलाएगी? ये सवाल पैदा होता है। क्या महाराष्ट्र सरकार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने दंगे के अंदर जो शामिल थे और जिन्होंने दंगा किया, तोड़फोड़ की, क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर, उनके घरों पर भी, उनके संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या नागपुर हिंसा के अंदर पुलिस प्रशासन ने भी तोड़फोड़ की? इस तरह के वीडियो सामने आए हैं। तो क्या महाराष्ट्र सरकार पुलिस प्रशासन के ऊपर भी, उनके घरों पर, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाएगी? ये सवाल पैदा होता है। क्या बुलडोजर चलाने से इंसाफ होगा? क्या न्यायपालिका की इस भारत देश को जरूरत नहीं रही है? क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है इंसाफ करना, पूरी जांच पड़ताल करना, गवाहों, सबूतों के बुनियाद पर एक्शन लेना, उसके बाद निर्णय लेना, जजमेंट देना। लेकिन अब न्यायपालिका की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार डायरेक्ट बुलडोजर लगाकर इंसाफ करती हमको महाराष्ट्र के अंदर नजर आ रही है। ये घर पर बुलडोजर नहीं बल्कि संविधान पर बुलडोजर चलाया गया है, यूं भी कहें तो चलेगा, क्योंकि किसी के घर पर या उसके संपत्ति पर बुलडोजर चलाना ये मौलिक अधिकारों का हनन है। आरोपी के घरों पर जो बुलडोजर चलाया गया है ये संवैधानिक तौर पर अवैध माना गया है, अवैध है। न्यायपालिका किस लिए है? क्या भारतीय न्यायपालिका की अब भारत देश को जरूरत नहीं है, जो हमारे भारत देश का तीसरा स्तंभ है? क्या अब न्यायपालिका को भारत देश से निकाल देना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया क्योंकि फहीम खान को पुलिस ने यह बताया कि वो इस दंगे का मास्टरमाइंड था। वो है मास्टरमाइंड है या नहीं है? मास्टरमाइंड फहीम खान है या कोई और है? अभी ये जांच पड़ताल बाकी है। पुलिस अभी सिर्फ जांच कर रही है। पुलिस ने फहीम खान को अरेस्ट किया है। उसके साथ 110 मुस्लिम नौजवानों को, जिसमें 10 से 12 नाबालिग हैं, उनको अरेस्ट किया है। अभी वीडियो के बुनियाद पर, सीसीटीवी फुटेज के बुनियाद पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। अभी यह सिद्ध नहीं हुआ कि इस दंगे का मास्टरमाइंड फहीम खान है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार फहीम खान के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ती है। ठीक है, फहीम खान एक आरोपी है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी गुनाह उसके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ, वो आरोपी है और पुलिस की हिरासत में है। उसके घर को तोड़ा जाता है। उसके घर को घर का एक व्यक्ति है फहीम खान, एक परिवार का वो एक व्यक्ति है जो पुलिस की हिरासत में, जिसने, चलो मान लेते हैं उसके ऊपर आरोप है। लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले उसके बूढ़े माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बीवी बच्चे, इन परिवार वालों की फिक्र सरकार को नहीं है। कहाँ रहेंगे उसके परिवार वाले? उसके माँ बाप, फहीम खान के माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? आपने एक व्यक्ति के आधार पर पूरे परिवार के घर को आपने तोड़ा है। आपने सिर्फ फहीम खान के घर को नहीं तोड़ा बल्कि आपने पूरे परिवार के घर को तोड़ा है। तो उस परिवार वालों का क्या गुनाह है? वो परिवार वालों पर क्या आरोप है? वो परिवार वाले तो बिल्कुल मासूम है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वो कहाँ रहेंगे? उनके घर की छत आज महाराष्ट्र सरकार ने छीन ली है। वो कहाँ जाएंगे? उनके बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन कहाँ जाएंगे? सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है आप देख सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों का हनन है, ये गैर संवैधानिक काम है जो महाराष्ट्र सरकार ने आज नागपुर के अंदर किया है। बताइए सरकार के उसके माँ बाप, भाई बहन कहाँ जाएंगे? ये किस तरह से कानूनी हो सकता है? किसी भी संपत्ति को गिराना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अरे न्यायपालिका है, न्याय जब जजमेंट देगा, जब कोर्ट ऑर्डर देगा, तब आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज है, कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं, उसके बाद अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला किया जाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है, कानून और शासन की अवधारणा को ये नकारती है, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारे देश के लोकतंत्र, न्याय तंत्र को नष्ट कर देगा, और न्याय तंत्र को नष्ट होने के बाद भारत देश के अंदर न्यायपालिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार से ये सवाल है, क्या सिर्फ फहीम खान के आरोप के ऊपर उसके परिवार को बेसहारा करना, उसके परिवार के घर से छत को छीनना, ये कहां तक सही है? महाराष्ट्र सरकार इस पे विचार करे, पुनर्विचार करे। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।